नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप सिंह और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वॉइस ऑफ चुराह में। मैं आज आपको चुराह क्षेत्र के सबसे खूबसूरत और धार्मिक स्थल गड़ासरू महादेव के बारे में आपको जानकारी दूंगा। यहां हर साल हजारों श्रद्धालु गड़ासरू महादेव के दर्शन करने आते हैं। फिलहाल अपर चुराह के उत्तर में स्थित नौसराधार की गगनचुंबी पर्वत श्रृंखलाओं के आंचल में एक सुरमय स्थली में विद्यमान है रौद्र भगवान का अद्भुत डल गड़ासरू महादेव। ये गिरी श्रेणियां 20,000 फुट से भी अधिक ऊंची हैं। यह डल लगभग 2 किलोमीटर की परिधि में फैला हुआ है। झील के दो और घसियाला मैदान है तथा इसके उत्तरी छोर में विभिन्न आकार प्रकार के टाइलनुमा पत्थरों का फर्श है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इस डल में तथा इसके आसपास कई प्रकार के चमत्कार होते हैं। इस डल से कोई 1.5 किलोमीटर ऊपर एक अन्य डल है जो कि बिल्कुल ही श्याम वर्ण का है और अत्यंत ही भयावह है। उस डल को महाकाली का डल कहते हैं। डल के पूर्वोत्तर के पहाड़ की बनावट शिवलिंग की भांति है। इस डल के उत्तर पश्चिम में आपस में जुड़ी हुई दिखने वाली दो गगनचुंबी चोटियां हैं जिन्हें पाप और पुण्य के नाम से जाना जाता है। इस डल यात्रा में देवीकोठी की ओर से कई श्रद्धालुओं ने जगह जगह लंगरों की व्यवस्था की होती है तथा उसी प्रकार परिक्रमा में तीसा की ओर से भी कई श्रद्धालुओं ने व्यक्तिगत या सामूहिक लंगर लगाए होते हैं। जिला मुख्यालय चंबा से 72 किलोमीटर की दूरी पर चुराह घाटी का मुख्यालय भंजराड़ू है। वहां से 25 किलोमीटर की दूरी पर बैरागढ़ गांव है। इस गांव में लोक निर्माण विभाग का एक बहुत ही बढ़िया विश्राम गृह है। बैरागढ़ से 16 किलोमीटर चेहणी पास मार्ग पर देवीकोठी गांव स्थित है। यहां तक बस सेवाएं प्राय उपलब्ध रहती हैं। डल यात्री अपना पहला पड़ाव प्राय देवीकोठी में बैरावाली चामुंडा के ऐतिहासिक मंदिर के प्रांगण में डालते हैं। दूसरे दिन प्रातः ही पैदल यात्रा आरंभ हो जाती है। सघन वनों की सुगंधित पुष्प वाटिकाओं तथा विभिन्न प्रकार की वनौषधीय जड़ी बूटियों में चलते हुए डल यात्री दूसरे दिन का पड़ाव भट्टा किलोन नामक स्थान पर एक विशाल घसियाले मैदान में डालते हैं। उससे अगले दिन का सफर कुछ कष्टदायक है। तुषार पर्वतों के बीहड़ों के चढ़ाई को पार करते हुए डल यात्री रात्रि को गौरीकुंड के समीप की प्राकृतिक गुफाओं में अपना पड़ाव डालते हैं। वहां से लगभग 1 किलोमीटर की चढ़ाई पार करने के बाद डल यात्रियों को दर्शन होते हैं शंकर भगवान के अलौकिक डल गड़ासरू महादेव के। डल यात्रियों की वापसी परिक्रमा से होती है। डल स्नान तथा दर्शन के उपरांत डल यात्री बांदर घाटी का दुर्गम मार्ग पार करते हुए रात्रि का पड़ाव नौसराधार के मीलों फैले घसियाले मैदान में डालते हैं। सघन वन, विभिन्न प्रकार के सुगंधित वन पुष्प, घसियाली चरागाहों और विचरण करते हुए दुर्लभ प्रजातियों के वन्य जीव, पशु और पक्षी देखने को मिलते हैं। उस रात्रि का पड़ाव गोया नाग मंदिर के एक बहुत बड़े विशाल घसियाले मैदान में डालते हैं। यह मैदान गगनचुंबी काहलो जोत की पर्वत माला के आंचल में विद्यमान है। यहाँ का दिलकश मंजर हर किसी को अनायास ही सम्मोहित कर लेता है। मंदिर के प्रांगण में बिल्कुल शांत वातावरण में प्रवाहित होती सुगंधित हवाएं एक अलौकिक सुख का साक्षात्कार कराती हैं। उस मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर नीचे काहलो जोत की तलहट्टी में बाड़ा जंगल में तांबे की खान है। बाड़ा गांव में वन विभाग का विश्राम गृह भी उपलब्ध है। उससे अगले दिन जुंगरा पंचायत और पद्धर पंचायत के गांव से होते हुए डल यात्री पुनः भंजराड़ू तीसा में पहुंच जाते हैं। फिलहाल आज आपने गड़ासरू महादेव के बारे में जानकारी हासिल की। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। फिलहाल एक बार आप कमेंट बॉक्स में गड़ासरू महादेव की जय अवश्य लिखिए। जय महादेव।